बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज एंड कर ली थी 11.2। आज हम इंशाल्लाह न्यू सिलेबस की एक्सरसाइज करने वाले हैं 11.3। ठीक है बच्चों, जिसमें हम बच्चों मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। ठीक है, और वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो इस टाइप के हो सकते हैं: ए प्लस बी साइन थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी साइन सी थीटा प्लस डी, या ए प्लस बी कॉस सी थीटा प्लस डी, या इनके रेसिप्रोकल जो होंगे ना उनके भी हम क्या करेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पहले हम ऐसा करते हैं कि जनरल वैल्यूज जो है उनका फार्मूला पहले ड्राइव करते हैं और फिर बच्चों हम इसके रिलेटेड जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और याद रखेंगे यहाँ पे ए बी सी डी जो है ना, ये क्या है, ये रियल नंबर्स हैं। तो चलें बच्चों स्टार्ट करते हैं। मैं बच्चों स्टार्ट करूंगा फाइंडिंग द वैल्यूज। हम वैल्यूज फाइंड करेंगे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज। ठीक है, फाइंडिंग the maximum and minimum values of the functions। बच्चों हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड करने वाले हैं किस फंक्शंस की। बच्चों फर्ज कर लें, हम एक फंक्शन लेते हैं एफ ऑफ थीटा, और ये फर्ज कर लें इस टाइप का है ए प्लस बी साइन सी थीटा प्लस डी। ठीक है, एंड बच्चों दूसरा फंक्शन हम ले लेते हैं जी ऑफ थीटा, और वो ले लेते हैं कॉस की शक्ल में ए प्लस बी कॉस सी थीटा प्लस डी। ठीक है बच्चों, फर्ज कर लें हमारे पास ये वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं जिनके हमने मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो बच्चों देखें, हम जानते हैं कि साइन और कोसाइन जो है ना, ये दोनों फंक्शन जो है इनकी रेंज अगर आप देखें तो वो -1 से +1 होती है। ठीक है, यानी कि कम से कम वैल्यू जो साइन की होती है वो साइन और कास की वो -1 आती है, और मैक्सिमम वैल्यू जो आती है वो +1 आती है। तो यही बेसिकली इसका आंसर है, समझ लीजिए। ठीक है, मतलब फर्ज कर ले मैं कहता हूँ कि मैंने इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो भाई हम जानते हैं कि इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू का ताल्लुक जो है वो साइन थीटा से है। तो अगर साइन थीटा मैक्सिमम होगा यानी कि 1 होगा तो आपको इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली आप ये नीचे वाला फंक्शन जी थीटा जो है इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? cos थीटा को मैक्सिमम करके, यानी कि 1 करके। ठीक हो गया, तो हम जानते हैं, आप लिख लीजिए, वी नो दैट हम बच्चों जानते हैं दी मैक्सिमम एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ साइन एंड कोसाइन। साइन और कोसाइन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है बच्चों? जी बच्चों, वो क्या है? वो है 1 और इक्वल टू 1। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू 1 के इक्वल है बच्चों। ठीक है, सो दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट बी साइन थीटा या बी कॉस थीटा इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी। देखें ना, देखें, क्योंकि साइन थीटा मैक्सिमम कहाँ पे? 1 पे। कॉस थीटा मैक्सिमम कहाँ पे है? 1 पे। तो अगर ये 1 हो जाता है, ठीक है, तो फिर बच्चों जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, ये बी साइन थीटा जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये समझ ले सिर्फ बी बच जाएगा, क्योंकि साइन थीटा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपने बच्चों मैक्सिमम वैल्यू कैसे फिर फाइंड करनी है? तो आप लिखें 10 दी मैक्सिमम वैल्यू। आप बच्चों इसको ना एम से नोट कर लीजिए, कैपिटल एम से। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ थीटा और जी ऑफ थीटा, तो वो क्या आएगी बच्चों? वो आएगी हमारे पास इज, उसको ना कैपिटल एम से डिनोट कर लें, और वो इक्वल होगी बच्चों किसके? ये देखें, ये बी अगर साइन थीटा 1 हो जाएगा ना, तो ये बचेगा क्या? ए प्लस बी साइन, ये जो जिसको हमने 1 कर दिया हुआ। ठीक है,
तो ये बचेगा हमारे पास a प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b। सिमिलरली बच्चों, सिमिलरली या यहाँ पे लिख लें कि साइन थीटा जो है वो 1 होगा, तब ये वाला फार्मूला वैलिड होगा। ठीक है बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू के लिए। एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ थीटा और जी ऑफ थीटा इज, और वो क्या है बच्चों, उसको आप स्मॉल m से डिनोट कर लीजिए बच्चों, और ये इक्वल आएगा किसके, a माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b। ठीक है, क्यों भला, क्योंकि बच्चों इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, साइन की मिनिमम वैल्यू या कास की मिनिमम वैल्यू क्या होती है बच्चों, -1 होती है। ठीक हो गया बच्चों, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए a प्लस बी के एब्सोल्यूट वैल्यू हम लिखेंगे। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू के लिए a माइनस बी की एब्सोल्यूट वैल्यू लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास फार्मूला है कैपिटल M का, जो कि मैक्सिमम वैल्यू है, और स्मॉल m जो है ये मिनिमम वैल्यू है बच्चों। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसको यूज़ करके हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। नंबर 1 पे है बच्चों 3 माइनस साइन 3x। ठीक है बच्चों, तो पहले आप इस फंक्शन का कोई नाम रख लीजिए, आप इसको लेट कर लें f ऑफ x। ठीक है, क्योंकि x यहाँ पे यूज हुआ है ना थीटा की जाए, तो आप इसका नाम f ऑफ x रख लें, तो ये आएगा बच्चों 3 माइनस साइन 3x। ठीक है, समझ लीजिए कि ये a माइनस बी साइन थीटा के इक्वल है। ठीक है, तो आप बच्चों लिखें यहाँ पे क्या है, हेयर a की वैल्यू क्या है 3, और b की वैल्यू क्या है बच्चों, b जो है ना साइन के साथ या कोसाइन के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा ना उसका, वो क्या होगा, b की वैल्यू। तो यहाँ पे साइन के साथ क्या है 1, नेगेटिव साइन के साथ, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। ठीक हो गया बच्चों, तो अब आपने फाइंड करनी है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, और हम जानते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू जो है उसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं बच्चों। मैक्सिमम वैल्यू, और वो है बच्चों कैपिटल M इज इक्वल टू a प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b। सो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों कैपिटल M की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू क्या है 3 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b यानी कि -1। तो -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है बच्चों, +1। ठीक है, तो ये आएगा 3 + 1 इज इक्वल टू 4। चलिए ये मैं आपको एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में ना ये क्वेश्चन करके ना फिर थोड़ा सारा एक्सप्लेन करता हूँ कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। ठीक है, और उसके बाद बच्चों हम फाइंड करेंगे मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो इसके बाद आने वाली बच्चों मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, और वो बच्चों क्या है, वो है स्मॉल m के इक्वल, और वो है बच्चों a माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट स्मॉल m की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ जाएगी, स्मॉल a की वैल्यू है बच्चों हमारे पास 3, और माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b, तो वो है बच्चों -1 की पावर -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, तो ये -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू +1 आ जाएगी बच्चों, तो ये आएगा 3 - 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो बच्चों मैक्सिमम वैल्यू 4 है और मिनिमम वैल्यू क्या है 2। तो पहले क्वेश्चन का ये आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ा सा ना आपको यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो ज़रा देखिए किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है ना बच्चों, ज़रा देखिएगा यहाँ पे चलें, फर्ज कर लें एक नंबर है x, उसकी हम फाइंड करें एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो ये या तो अपने ही इक्वल होती है या अपने नेगेटिव के इक्वल होती है। किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू या तो अपने इक्वल आएगी या अपने नेगेटिव के इक्वल आएगी। ठीक है, अपने इक्वल कब आती है, जब एब्सोल्यूट के अंदर वाला नंबर जो x है ना वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो। जब वो 0 या 0 से बड़ा नंबर होगा ना तो वो अपने ही इक्वल आ जाएगा, जो भी नंबर एब्सोल्यूट के अंदर। ठीक है, और अपने नेगेटिव के इक्वल कब आएगी, जब एब्सोल्यूट के अंदर वाला नंबर <<0 होगा। ठीक है ना बच्चों, अब देखिए अब हमारे केस में क्या था, -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू, तो अब देखें एब्सोल्यूट के अंदर जो नंबर है वो -1 है, <<0 है, नेगेटिव है, तो उसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव टाइम x। समझ लें कि यहाँ पे x क्या है -1। ठीक है, अगर आप x की जगह पे -1 पुट कर दें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर माइनस इंटू -1 तो +1, इसका आंसर +1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, दैट्स ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है कि एब्सोल्यूट वैल्यू या तो अपने इक्वल होती है या अपने नेगेटिव के इक्वल होती है। और अपने इक्वल कब है, जब एब्सोल्यूट के अंदर वाला नंबर ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, यानी कि नॉन नेगेटिव होगा। और अगर एब्सोल्यूट के अंदर नेगेटिव नंबर है तो उसका आंसर क्या होगा, वो होगा बच्चों नेगेटिव x के इक्वल। तो अल्टीमेटली अगर आप गौर करें ना तो दोनों केसेस में आंसर पॉजिटिव आता है।
क्यों बोला ज़रा देखें ना, अगर तो उसके अंदर पहले ही नंबर पॉजिटिव है तो उसका आंसर भी देखें पॉजिटिव आ रहा है। अगर उसके अंदर x जो है वो नेगेटिव नंबर है, जैसे कि यहाँ पे -1 है, तो x की वैल्यू समझ लें -1 है, ठीक है? तो ये माइनस पीछे और x की वैल्यू -1, तो माइनस इंटू -1 वो +1 बन जाएगा। तो दोनों केसेस में आंसर क्या आ रहा है बच्चों? पॉजिटिव आ रहा है। ठीक हो गया? तो ये है बच्चों एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट। नेक्स्ट हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो बच्चों सेकंड पार्ट जो है उसका नाम आपने एफ ऑफ एक्स रख लिया, 3 + sin 2x है बच्चों, ठीक है? तो यहाँ पे आपके पास a की वैल्यू यहाँ पे भी 3 है और b की वैल्यू भी यहाँ पे 1 ही है, ठीक है? तो आप यहाँ पे लिख लें इनकी वैल्यूज, ठीक है? हेयर a = 3 एंड b = बच्चों क्या है 1, ठीक है? तो अब आप मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लें बच्चों। मैक्सिमम वैल्यू क्या है? मैक्सिमम वैल्यू हम जानते हैं बेटा कि ये इक्वल होती है कैपिटल M के, और ये बच्चों इक्वल है a प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b, ठीक है? तो चलिए बच्चों m की वैल्यू फिर क्या आएगी? कैपिटल M की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू है बच्चों 3 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1। तो देखिए ना 1 क्या है? 1 जो है ना एब्सोल्यूट के अंदर, अब ये ग्रेटर देन 0 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 ही आएगा। 3 + 1 दैट इज इक्वल टू अगेन 4, ठीक है? एंड बच्चों मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? मिनिमम वैल्यू, और वो बच्चों किसके इक्वल है? स्मॉल m के इक्वल है, और वो है बच्चों a माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b। सो दिस इंप्लाइज दैट बच्चों स्मॉल m की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1, तो दैट इज इक्वल टू 3 - 1 इज इक्वल टू 2 बच्चों। तो ये इसका आंसर आ गया। तो नेक्स्ट बच्चों इसका हम करते हैं थर्ड पार्ट। तो बच्चों थर्ड पार्ट जो है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 प्लस साइन 5x प्लस पाई। तो देखिए ए और बी जो है ना बच्चों, याद रखें कि ए तो है जो टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है बाहर, ठीक है? और बी की वैल्यू क्या है? जो साइन का कोएफिशिएंट है। एंगल से हमें कोई गर्ज नहीं है, ठीक है बच्चों? तो आप लिखेंगे सोल्यूशन में हेयर ए की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? 1/2 एंड बच्चों स्मॉल बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे 1, ठीक हो गया? तो आप बच्चों लिखेंगे अब मैक्सिमम वैल्यू पहले फाइंड कर लें, फिर मिनिमम फाइंड कर लें, ठीक है? ये याद रखें कि शर्त नहीं है कि आपने पहले मैक्सिमम ही फाइंड करनी है, आप चाहे तो पहले मिनिमम भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है? कैपिटल M इज इक्वल टू a प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b। तो बच्चों हमारे पास कैपिटल M की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू है 1/2 प्लस b की वैल्यू क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1, ठीक है? तो ये आएगा 1/2 प्लस 1। इसका एलसीएम ले लें बच्चों, तो ये आएगा 1 प्लस 2/2, तो दैट इज इक्वल टू 3/2। इसका एक आंसर आ गया बच्चों। एंड बच्चों मिनिमम वैल्यू क्या आएगी बच्चों? मिनिमम वैल्यू जो है बच्चों, ये इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से, एंड दैट इज इक्वल टू a माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b, ठीक है बच्चों? तो चलिए अब आप क्या करेंगे? दिस इंप्लाइज दैट स्मॉल m इज इक्वल टू a की वैल्यू है बच्चों 1/2 माइनस 1, ठीक है? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1, तो ये बच्चों आ गया 1/2 माइनस 1। इसका बच्चों एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 1 माइनस 2/2, तो ये आ गया बच्चों -1/2। तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू है बच्चों। तो ये हो गया तीसरा पार्ट। नेक्स्ट हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट बच्चों। और बच्चों इसका फोर्थ पार्ट जो है उसका नाम आपने एफ ऑफ एक्स रख लिया, और वो है 3/2 प्लस कॉज x माइनस पाई/4, ठीक है बच्चों? तो आप यहाँ पे a और b की वैल्यू निकाल लीजिए, बस a और b की वैल्यू लिखें तो काम खत्म। हेयर a इज इक्वल टू 3/2 एंड b की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? cos का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पे भी 1 है बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है? तो आप बच्चों लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू पहले फाइंड करेंगे। मैक्सिमम वैल्यू, तो ये बच्चों किसके इक्वल है? कैपिटल M के, एंड दैट इज इक्वल टू a प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b। तो दिस इंप्लाइज दैट बच्चों कैपिटल M की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, a है बच्चों 3/2 और प्लस b है एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर 1, ठीक है? तो ये आएगा बच्चों 3/2 प्लस 1। इसका एलसीएम लेंगे तो 2 × 2, 3 + 2 5/2 आंसर बच्चों आ जाएगा, ठीक है? एंड बच्चों मिनिमम वैल्यू फाइंड हम करेंगे, तो मिनिमम वैल्यू क्या आने वाली है? मिनिमम वैल्यू, और वो है बच्चों स्मॉल m के इक्वल, और ये है बच्चों a माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b। और ये बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट स्मॉल m इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू, तो वो 1 ही होती है, तो 3/2 - 1
एलसीएम लेंगे 2 1 2 3 माइनस 2, तो ये आ गया बच्चों 1/2। तो ये हमारे पास बच्चों आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट हम कर लेते हैं फटाफट से फिफ्थ पार्ट। और बच्चों पांचवा पार्ट है, उसका नाम आपने एफ ऑफ एक्स रख लिया और ये 1 माइनस कॉज 1 माइनस 3 कॉज 2x। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ना आपके पास ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू है बच्चों 1 एंड बी की वैल्यू क्या है बच्चों -3। ठीक है, सो मैक्सिमम वैल्यू क्या बच्चों आएगी आपके पास, मैक्सिमम वैल्यू, और वो बच्चों की इक्वल है कैपिटल एम के, और दैट इज इक्वल टू ए प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी। सो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों कैपिटल एम की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ए की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या, ए 1 है बच्चों, और प्लस बी -3 के इक्वल है, तो -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू। तो देखिए ये आ गया 1 प्लस, अब देखिए -3 जो है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आपने फाइंड करनी है बच्चों। तो देखिए एक मैं आपको जरा दोबारा दिखा देता हूँ, डेफिनेशन अभी मैंने आपको समझाई भी है, फिर देख लें जरा एक दफ़ा बच्चों। जरा देखिएगा, ये देखिए मैंने लिखा है कि एब्सोल्यूट के अंदर अगर जो नंबर है ना लेस देन 0 होगा, लेस देन 0 मीन नेगेटिव, तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव है, तो उसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव टाइम एक्स। अब एब्सोल्यूट के अंदर जो भी है वो एक्स है बेसिकली, तो यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या है -3, तो माइनस इंटू -3 आएगा बच्चों, तो वो आ जाएगा एक्चुअली +3। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, प्लस का 3 ही आने वाला है। ठीक है, तो 1 + 3 4। ठीक है, एंड बच्चों उसके बाद हम फाइंड करेंगे मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू बच्चों, और मिनिमम वैल्यू क्या आने वाली है, उसको हम बच्चों स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और ये आएगा a माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b। सो दिस इंप्लाइज दैट m इज इक्वल टू a क्या है बच्चों 1 माइनस -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू बच्चों, तो ये आएगा 1 - 3 दैट इज इक्वल टू -2 बच्चों, तो ये इसका आंसर है। ठीक हो गया बच्चों, तो ये हो गया बच्चों हमारे पास पार्ट नंबर 5। नेक्स्ट हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 6, और 6 पार्ट है बच्चों 1 + 2 sin x + 5/6। ठीक है, तो आप बच्चों यहाँ पे भी a और b की वैल्यू निकाल लीजिए बच्चों। a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू क्या है बच्चों, b की वैल्यू है 2। ठीक हो गया बच्चों, तो चलिए अब आप मैक्सिमम वैल्यू लिख लें। मैक्सिमम वैल्यू जो कि बच्चों इक्वल है a प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b। ठीक हो गया बच्चों, तो फिर ये मेरे पास क्या बनेगा, कैपिटल M इज इक्वल टू, कैपिटल M इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है बच्चों 1 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2, तो ये बच्चों आएगा 1 + 2 इज इक्वल टू 3 बच्चों। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, इसकी मिनिमम वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों मिनिमम वैल्यू हम ऊपर फाइंड करते हैं, एंड मिनिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू है स्मॉल m के इक्वल, एंड दैट इज इक्वल टू a माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b। सो दिस इंप्लाइज दैट बच्चों स्मॉल m की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू हमारे पास क्या है बच्चों 1 और माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2। ठीक है ना, तो 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू बच्चों 2 ही होगी। ठीक है ना, तो ये आ गया 1 - 2 एंड दैट इज इक्वल टू -1। इसका बच्चों सेकंड आंसर आ गया। ठीक है, मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, -1। ठीक है, तो अब हम बच्चों ये पार्ट नंबर 6 हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं पार्ट नंबर 7, और बच्चों 7 पार्ट जो है वो रेसिप्रोकल की शक्ल में है, 1/10 - 2 sin 3x। तो ये भी कोई मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने गौर करनी है, देखें बच्चों जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आपको डिनोमिनेटर में मिलने वाली है, तो याद रखें अब ये जब हम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे ना, तो रेसिप्रोकल में हम जब फ्रैक्शन को देखते हैं ना, बटे वाली टर्म को, तो बटे के नीचे जितनी बड़ी वैल्यू होगी ना उसका आंसर उतना छोटा आएगा। यानी कि अगर बटे के नीचे मैक्सिमम वैल्यू है ना, तो फिर उसकी वो एक्चुअली वो मिनिमम वैल्यू आएगी। ठीक है, और अगर बटे के नीचे सबसे छोटा आंसर है तो उसका आंसर अल्टीमेटली क्या आने वाला है, बड़ा आने वाला है। तो इसमें ज़रा इंटरेस्टिंग चीज़ क्या होने वाली है मैं अभी आपको बताता हूँ। सोल्यूशन में आप यहाँ पे ए और बी की वैल्यू सेम वही लिखेंगे। हेयर ए की वैल्यू है बच्चों 10 एंड बी की वैल्यू क्या है, -2। ठीक हो गया बच्चों, तो अब आपने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू लिखनी है। ठीक है, ज़रा देखिएगा मैं कैसे लिखता हूँ। तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी हमारे पास, मैक्सिमम वैल्यू चलें इसको हम बच्चों क्या करते हैं, m से डिनोट करते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू 1 मिनिमम वैल्यू स्मॉल m। ठीक है, और दैट इज इक्वल टू बच्चों क्या होगा, कैपिटल M इज इक्वल टू 1 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a प्लस सॉरी मिनिमम है ना, तो a माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b आ जाएगा ये। ठीक है, फिर ज़रा समझिए
कि मैक्सिमम वैल्यू अगर मैंने फाइंड करनी है तो बटे के नीचे छोटा आंसर होगा तो मैक्सिमम आंसर मिलेगा, और बटे के नीचे अगर बड़ी वैल्यू होगी तो आंसर क्या होगा, छोटा मिलेगा। ठीक होगा बच्चों। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आपने 1 ओवर मिनिमम वैल्यू लिख देनी है। मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए 1 ओवर मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा फिर, बटे के नीचे ए की वैल्यू क्या है 10, माइनस बी की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू, और ये बच्चों मेरे पास आ जाएगा 1/10 -2। तो बच्चों दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास m की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/8। ठीक है, ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ गई 1/8। ठीक है, एंड मिनिमम वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे ना बच्चों, मिनिमम वैल्यू जो है बच्चों वो इक्वल होगी, एक्चुअली स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और ये होगी 1/कैपिटल M के इक्वल। ठीक हो गया बच्चों। तो दिस इम्प्लाइज दैट आप लिखेंगे स्मॉल m इज इक्वल टू 1/a प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b। ठीक है ना बच्चों, बस फार्मूला क्या हो जाएगा, उलट हो जाएगा। तो ये आ गया 1/10 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 -2। ठीक है ना, b की वैल्यू -2 है, तो बच्चों -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू +2 आ जाएगी, तो ये आ गया 1/10 प्लस 2। सो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों स्मॉल m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/12। ठीक है, तो ये आंसर नंबर 2 हो गया बच्चों। अब जरा गौर कर लेना, 1/8 है ना, और ये क्या 1/12, तो आप देखें कि 12 बड़ा नंबर है, तो बटे के नीचे बड़ा आंसर होगा ना, तो आंसर उसका क्या आता है, स्मॉल आता है। ठीक है, अब जरा हम चेक भी कर लेते हैं कैलकुलेटर से। एक आई है 1/8, तो 1/8 जो है ना, इसका आंसर बच्चों आता है हमारे पास 0.125। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.125, ये 1/8 है। ठीक है, और उसके बाद 1/12 है ना, तो 1/12 अगर आप देखें तो ये इसका आंसर आएगा 0.08। ठीक है, तो आप जरा गौर करें, ये छोटी वैल्यू है और ये बड़ी वैल्यू है। ठीक है ना, तो मैक्सिमम 1/8 है और मिनिमम 1/12 है बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 7। नेक्स्ट बच्चों हम कर लेते हैं इसका पार्ट नंबर 8। ओके बच्चों, और बच्चों पार्ट नंबर 8 है, आपने फंक्शन का नाम f(x) रख लिया 1/7 प्लस 3 cos -2x। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पे भी क्या करें, a और b की वैल्यू निकालें बच्चों। a की वैल्यू क्या है 7 एंड b की वैल्यू क्या है बच्चों 3। ठीक है, तो आप लिख लें बच्चों पहले मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू जो है बच्चों ये कैपिटल M के इक्वल है, और यह है कि 1/स्मॉल m। मैं स्मॉल m की जगह पे डायरेक्ट उसकी वैल्यू पुट करने वाला हूं बच्चों, तो ये मेरे पास आ जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट कैपिटल M इज इक्वल टू 1/a की वैल्यू है बच्चों 7 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3, तो ये बच्चों आ गया 1/7 माइनस 3, और ये बच्चों इक्वल आ जाएगा कैपिटल M इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, और उसके बाद बच्चों एंड मिनिमम वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो वो क्या आएगी बच्चों, मिनिमम वैल्यू, और वो है बच्चों स्मॉल m के इक्वल, एंड दैट इज इक्वल टू 1/मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि 1/a प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b बच्चों। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों स्मॉल m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/a की वैल्यू क्या है बच्चों 7, और प्लस b की वैल्यू क्या है 3, तो ये आ गया 1/7 प्लस 3, तो ये आ गया 1/10। ठीक है, चलिए डायरेक्ट मैंने लिख दिया। तो ये बच्चों हो गया हमारा पार्ट नंबर 8। नेक्स्ट हम इसका पार्ट नंबर करते हैं 9, क्वेश्चन नंबर 1 का बच्चों पार्ट नंबर 9 करते हैं। ठीक है, तो बच्चों 9th पार्ट जो है उसमें फंक्शन का नाम हमने f(x) रख लिया। फिर बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें भी a और b की वैल्यू लिख लेंगे बच्चों। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a की वैल्यू है बच्चों 5 एंड b की वैल्यू है बच्चों -3। तो बच्चों हम क्या फाइंड करेंगे, पहले मैक्सिमम फाइंड कर लेते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ये बच्चों कैपिटल M के इक्वल है, और ये आएगी 1/मिनिमम वैल्यू के, यानी कि a माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b। तो बच्चों बस आपने फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। m इज इक्वल टू आ गया 1/a की वैल्यू है बच्चों 5 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3। ठीक है बच्चों, तो ये फिर हमारे पास आ जाएगा 1/5 माइनस 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी +3। ठीक है, तो 5 - 3 आ गया, तो ये बच्चों हमारे पास कैपिटल M की वैल्यू फिर आ गई 1/2। ठीक है, एंड बच्चों हम मिनिमम वैल्यू भी फाइंड करेंगे। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू क्या आने वाली है, मिनिमम वैल्यू
और वो बच्चों स्मॉल m इज इक्वल टू 1 ओवर मैक्सिमम वैल्यू यानी कि a प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b। तो बच्चों आप यहाँ पे लिख सकते हो 1 ओवर a की वैल्यू क्या है बच्चों 5 और प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3। तो ये बच्चों हमारे पास स्मॉल m की वैल्यू आ गई 1 ओवर 5 प्लस 3, तो ये आ गया 1 ओवर 8 इसका आंसर बच्चों। ठीक है, तो बच्चों मैक्सिमम वैल्यू आ गई हमारे पास 1 ओवर 2 और मिनिमम वैल्यू क्या आ गई 1 ओवर 8। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है द टेम्परेचर कैपिटल टी इन डिग्री सेल्सियस ऑफ ए सर्टेन सिटी। किसी बच्चों सिटी का जो टेम्परेचर है ना डिग्री सेल्सियस में आपको गिवन है थ्रू आउट द डे अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। तो जो सारे दिन का जो टेम्परेचर है ना वो इस इक्वेशन के जरिए बताया गया है। टी ऑफ टी इज इक्वल टू 13 ओवर 2 साइन पाई बाई 6 टी माइनस पाई ओवर 9 प्लस 15 वेयर टी इज द टाइम इन आवर्स। टी जो है वो टाइम है घंटों में। ठीक है बच्चों, विद टी इज इक्वल टू 0 करस्पॉन्डिंग टू मिड नाइट। ठीक है, तो अगर टी 0 होता है ना तो वो फिर समझ लें कि मिड नाइट का टेम्परेचर है यानी कि आधी रात का। ठीक है, तो दो इसके पार्ट्स हैं ए और बी। तो पहले मैंने सिर्फ ए लिखा है, फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है, कुछ अजीब नहीं है इसमें। आपको क्या कह रहा है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू थ्रू आउट द डे। ठीक है, ड्यूरिंग द डे। तो आप बच्चों सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, चले मैं ज़रा टेम्परेचर की इक्वेशन को दोबारा लिखता हूँ। टी ऑफ टी इज इक्वल टू बच्चों वो है 13 ओवर 2 साइन क्या है बच्चों पाई ओवर 6 टी माइनस पाई ओवर 9 और प्लस 15। तो बच्चों देखिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए ए और बी की। तो आप लिखें हेयर ए इज इक्वल टू ए क्या है बच्चों ये 15 आएगा इस केस में ना 15 एंड बी जो है वो साइन का कोफिशिएंट है और 13 ओवर 2 है और बी की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 13/2। ठीक है, तो आप लिखें सो मैक्सिमम टेम्परेचर मैक्सिमम मैक्सिमम टेम्परेचर। ठीक है, और वो बच्चों क्या आएगा मैक्सिमम टेम्परेचर आपके पास आएगा, चलिए मैं इसको इक्वल इधर लिख लेता हूँ, और वो होता है ए प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी एंड दैट इज इक्वल टू बच्चों ए की वैल्यू क्या है 15 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 13 ओवर 2। तो ये आएगा बच्चों 15 जमा 13/2। इसका एलसीएम ले लें तो 15 2 बार 30 3 जमा 13/2 बच्चों। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो बच्चों ये आपके पास आ जाएगा 43 ओवर 2 दैट इज इक्वल टू 43 ओवर 2। और 43 ओवर 2 को आप 2 पे सिंप्लीफाई करेंगे ना तो ये आएगा 21.5 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, तो बच्चों मैक्सिमम टेम्परेचर जो होगा वो 21.5 डिग्री होगा। ठीक है, एंड बच्चों मिनिमम टेम्परेचर के लिए भी सेम आप यही काम करेंगे। एंड मिनिमम टेम्परेचर और वो क्या आएगा बच्चों ए माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी। तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ जाएगा दैट इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास बच्चों 15 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 13 ओवर 2। तो बच्चों ये आ गया 15 नफी 13/2। तो ये आ गया 15 2 बार 30 30 माइनस 13/2। तो बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा 30 माइनस ये 17 आ जाएगा ना। हाँ जी 17 ओवर 2 दैट इज इक्वल टू 8.5 बच्चों। तो 8.5 डिग्री सी जो है ये मिनिमम टेम्परेचर हो सकता है ड्यूरिंग द डे। ठीक है बच्चों, मैक्सिमम टेम्परेचर 21.5 डिग्री और मिनिमम जो है वो 8.5 डिग्री। ठीक है, तो ये पार्ट ए हमने सॉल्व कर लिया बच्चों। मैं इसका अब बी पार्ट लिखता हूँ, फिर बी पार्ट सॉल्व करते हैं बच्चों। और बच्चों पार्ट बी है फाइंड द टेम्परेचर एट टी इज इक्वल टू 9 आवर्स यानी कि 9 AM पे कहता है कि सुबह के 9 बजे जो है वो टेम्परेचर कितना होगा। तो वेरी सिंपल बच्चों, आपने बस क्या करना है टी की जगह पे 9 पुट कर देना है। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास टेम्परेचर की इक्वेशन क्या है, सोल्यूशन में मैं लिख देता हूँ, दोबारा लिख देता हूँ। टेम्परेचर टी ऑफ टी इज इक्वल टू बच्चों ये है 13/2 साइन पाई ओवर 6 टी माइनस पाई ओवर 9 और बच्चों प्लस 15। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, बस आपने टी इज इक्वल टू 9 पुट कर देना है। सो दिस इम्प्लाइज दैट टी ऑफ 9 इज इक्वल टू यानी कि टेम्परेचर एट 9 आ जाएगा हमारे पास 13 ओवर 2
साइन टी की जगह पे बच्चों बस 9 पुट कर देना आपने, ठीक है। पाई/6 मल्टीप्लाई बाय टी की जगह पे क्या पुट करना है 9 माइनस पाई/9, ठीक है, और प्लस 15। तो बच्चों बस ये एंगल को सिंप्लीफाई करें, साइन कैलकुलेटर यूज़ करें, साइन की वैल्यू निकाल लें, ठीक है। तो चलें फ़र्ज कर लें, हम इसको कैंसिल करते हैं। तो ये 3 3 बार 9, 3 2 बार 6, तो इसका एलसीएम ले लें एंगल का। T9 इज इक्वल टू 13/2 साइन, डायरेक्ट भी आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। चलें तो मैं बच्चों 2 9 बार 18 एलसीएम ले लें, तो ये आएगा 9 3 बार 27 पाई आ जाएगा ना, 27 पाई ये आएगा ना। 2 9 बार 18 और 18 9 तरफ 3 कितना आएगा 27, 27 पाई और माइनस 2 पाई, तो ये बच्चों आगे प्लस 15 आगे, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज दैट T9 इज इक्वल टू 13/2 साइन, ये आएगा 25 पाई/18 प्लस 15, ठीक है। तो ये बच्चों एंगल जो है इसको बेशक आप डिग्री में कन्वर्ट कर लें या डायरेक्ट भी आप साइन की वैल्यू निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैं फ़र्ज कर लें डायरेक्ट आपके सामने लिखता हूँ। तो ये बच्चों साइन 25 पाई/18, ठीक है, इक्वल दबा दिया बच्चों। तो ये मेरे पास आ गया 20 नहीं सॉरी, एक्चुअली कैलकुलेटर का मोड डिग्री में है, देखिए आपको डी ऊपर नज़र आ रहा है, तो मैं डिग्री में यूज़ करूँगा एंगल, रेडियन में यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है। तो मैं इसको ना ऐसा करता हूँ, बस पाई की जगह पे ना 180 लगा लेते हैं यहाँ पे ना, ऊपर देखिएगा ज़रा गौर कीजिएगा, मल्टीप्लाई बाय 180। अब आपको इसका एक्यूरेट आंसर मिल जाएगा 0.93। चलिए मैं ना पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट करके आपको दिखा देता हूँ। आपको पता है ना कि पाई का मतलब क्या होता है 180 डिग्री, पाई की जगह पे 180 लगा दें। तो अगर 180 लगाते हो तो फिर आपके पास क्या बनेगा, मैं सिंप्लीफिकेशन पहले वैसे ही कर देता हूँ, मतलब कि ये मल्टीप्लाई करके क्या आता है मेरे पास, तो ये बच्चों आ जाएगा हमारे पास 250 डिग्री, ठीक है। चलें एक स्टेप मैं और कर लेता हूँ बच्चों। दिस इम्प्लाइज दैट T9 इज इक्वल टू 13/2 साइन 250 डिग्री प्लस 15, ठीक है बच्चों। सो दिस इम्प्लाइज दैट T9 इज इक्वल टू आ गया 13/2 और साइन 250, देखिएगा अब भी वैल्यू वही आएगी साइन 250, और ये देखिएगा नेगेटिव 0.9 आएगा माइनस 0.9396, यानी कि 9397 लिख लेते हैं, ठीक है, प्लस 15 बच्चों। और फिर बस आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लीजिए। तो बच्चों ये फिर आपके पास आ जाएगा T9 इज इक्वल टू 13/2 होता है ये 6.5, तो आप लिखिए 6.5 मल्टीप्लाई बाय 0.9397, क्योंकि साथ में नेगेटिव है तो मैं नेगेटिव भी लिखूंगा, माइनस 6.1081 प्लस 15, और फिर बच्चों आप इसमें 15 ऐड कर लेंगे, तो 15 बेसिकली माइनस करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ 15 माइनस 6.1081, तो बच्चों हमारे पास आंसर आ जाएगा 8.89, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज दैट T9 इज इक्वल टू 8.89 डिग्री सेल्सियस में है, ठीक है, डिग्री सी, ठीक है। तो बच्चों 9 ओ क्लाक पे आपके पास टेम्परेचर क्या आएगा, टेम्परेचर एट 9 ओ क्लाक इज 8.89, ठीक है, आप ये मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों अज़ान हो चुकी है और लेक्चर भी हमारा काफ़ी लेंथी हो चुका है, तो ऐसा करते हैं आज के लिए ब्रेक लगा लेते हैं, इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बच्चों डिस्कस करेंगे। तो आज तक के लेक्चर में, आज के जो लेक्चर है इसमें अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो बच्चों कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बता देना है। तो बच्चों वीडियो को दोस्तों के साथ आपने अपनी लाजमी शेयर करना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। आप सबका बहुत शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज़।